हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित एमसीक्यू। राष्ट्रीय उद्यान और एमसीक्यू से संबंधित एमसीक्यू जो आने वाली हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होंगे। चलो देखते हैं एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें जो मानवीय मानवीय जो क्रियाकलाप होता है, मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंध होता है। क्या होता है? पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इसमें कम प्रतिबंध होता है, अभ्यारण्य में कम प्रतिबंध होता है। और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो सामान्यतः जो आरक्षित वन क्षेत्र है, कहाँ पर? जो आरक्षित वन क्षेत्र है वहाँ पर बनाए जाते हैं, जिसमें सरकार की भागीदारी ज़्यादा होती है। और जो अभ्यारण्य है वो अपन को संरक्षित वन क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसमें जलाऊ जो पशु चराई है, पशु चराई पशु चराई पूर्णतः बंद होती है और इसमें पशु चराई देखने को मिलती। तो आया समझ में कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंध होता है या सामान्यतः जो आरक्षित वन क्षेत्र है वहाँ पर बनाए जाते हैं और इसमें पशु चराई पे पूर्णतः बंद होती है। और अभ्यारण्य बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य में जो राष्ट्रीय उद्यान से कम प्रतिबंध देखने को मिलता है और ये सामान्यतः जो आरक्षित क्षेत्र वहाँ देखने को मिलता है और इसमें पशु चराई की संभावना भी होती है। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चिंटू चिता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांदरगुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं जो चिंटू चिता शुभंकर जारी करने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है और कुन्नो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश का श्योपुर जिले में है। और या इसका गठन यहाँ राष्ट्रीय उद्यान 2018 में बना। इससे पहले यह अभ्यारण्य हुआ था। इस राष्ट्रीय उद्यान का गठन, राष्ट्रीय उद्यान स्थापित कब हुआ था? 2018 में। इससे पहले यह अभ्यारण्य था। बात करते हैं कि जो अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया। नामीबिया नामीबिया से यहाँ से 8 चीते इस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। इसके लिए यहाँ पर जो चिंटू चीता, क्या? चिंटू चीता चिंटू चीता शुभंकर जारी किया गया। आया समझ में? तो जो श्योपुर जिले में जो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है उससे जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो देख ली अपन ने। एक कहाँ पर है? श्योपुर में। और 2018 में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ। इससे पहले ये अभ्यारण्य था। और अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया, वहाँ से 8 चीते लाए गए थे। ये और 8 चीते कब लाए गए थे? मोदी जी का जो बर्थडे है 17 सितंबर 2022 को। कब? 17 सितंबर 2022 को कुनो पालपुर अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में ये 8 चीते लाए गए थे। इसके लिए यहाँ पे चिंटू चीता शुभंकर जारी किया गया था। और यह किस नदी के किनारे है? यह एक नदी है कुनो। कुनो नदी के किनारे राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर है? बात करते हैं कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नर्मदा नदी के किस दिशा में? ऑप्शन है पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में और उत्तर में। सतपुड़ा जो नर्मदा नदी के दक्षिण में, कहाँ पर? दक्षिण में अपन को जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। कहाँ पर? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। बात करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है। यहाँ
पचमढ़ी नर्मदापुरम में देखने को मिलता है। नर्मदापुरम में देखने को मिलता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का गठन कब हुआ था? इस राष्ट्रीय उद्यान का गठन 1981 में हुआ था। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया था। तो आया समझ में? अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उमरिया जिले में है। उसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ कहाँ पर है? जो उमरिया जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पर? उमरिया जिले में देखने को मिलता है। और बात करते हैं इसके बारे में, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बाघों की जो संख्या अधिक देखने को मिलती है। संख्या अधिक है जिसके कारण जो बाघ घनत्व अधिक देखने को मिलता है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में वो यहाँ पर बाघ घनत्व अधिक देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे, इसका गठन कब हुआ था? जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसका गठन भी 1981 में हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1992 में शामिल किया गया। यहाँ पर जंगली बेसों का संरक्षण किया जाता है। किसका? जंगली बेसों का संरक्षण किया जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1984, 1987, 1985 और 1981। तो इसका सही आंसर है कि पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यहाँ कहाँ पर है? यहाँ पन्ना छतरपुर जिलों में देखने को मिलता है। और इसका गठन 1981 में, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो इसको 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ पर रेप्टाइल्स पाए जाते हैं जो कि छोटे छोटे जीव होते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसमें रेप्टाइल पाए जाते हैं वहाँ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर और इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? जो इंदिरा प्रियदर्शनी जो उद्यान है इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है, वहाँ पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सोन व जोपट, बेतवा व बाघ नदी, जोपट व बाघ नदी और हथनी व जोपट नदी। बात करते हैं कि जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है वो अपन को मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है धार में दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है धार जिले में। धार जिले में दिखाई देता है। और यहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना होती है। और ये किन दो नदियों के संगम पर है? जोबट, क्या? जोबट व बाघ नदी के किनारे स्थित है। बाघ नदी के किनारे स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई? ऑप्शन है
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली, पन्ना और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि शहर को बीचे बीच स्थित है वहाँ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह अपन को भोपाल जिलों में देखने को मिलता है। कहाँ पर? भोपाल जिलों में देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1929 को हुई थी। कब? 1929 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा भी दी गई। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा दी गई है। यहीं पर अपन को सर्प उद्यान देखने को मिलता है। कौन सा? सर्प उद्यान देखने को मिलता है। और एक और पॉइंट नोट करना है इसके बारे में कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि नगर के बीचों बीच स्थित है। कहाँ पर? बीचों बीच स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है, अभी बात की पिछले क्वेश्चन में, कि जो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो अपन को श्योपुर जिलों में देखने को मिलता है। श्योपुर जिलों को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है क्योंकि यह एक कुपोषित जिला है। क्या है? कुपोषित जिला है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारत और मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई थी? बात करते हैं ऑप्शन है पन्ना, शहडोल, मेयर और उमरिया। 2023 से पहले ये सतना जिले में थी, लेकिन 2023 में मेयर जिला स्थापित होने के बाद यहाँ मेयर जिले के जो मुकुंदपुर में या वाइट टाइगर सफारी स्थापित हुई है। या कब हुई? 3 अप्रैल 2016 में, जिसका नाम महाराजा मार्तंड वाइट टाइगर सफारी रखा गया है। अगला है मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन है पचमढ़ी, पन्ना, आचनक कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल क्षेत्र प्रथम है पचमढ़ी। कब कब स्थापित हुआ था? 1999 में बायोस्फीयर बना था और 2009 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मध्य प्रदेश में? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और प्रथम रामसर साइट कौन सी है मध्य प्रदेश में? बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में गठित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिसका गठन 1955 में हुआ था, उसका नाम बताना है। वहाँ है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पर? मंडला जिले में। और जो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? वो भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और जो रामसर साइट देखने को मिलती है वह प्रथम है भोजताल। कौन सी? भोजताल जो कि भोपाल में स्थित है। और इसको कब शामिल किया गया था? इसको 2002 में शामिल किया गया। बात करता है अगला क्वेश्चन। अगला है सैलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है मंडला, बालाघाट, रतलाम और शिवपुरी। इसका सही आंसर है कि जो सैलाना जीव अभ्यारण्य है ये अपन को रतलाम जिले में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है रतलाम जिला।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है शेरों के लिए और मायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। बात करते कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1933 में यहाँ एक अभ्यारण्य था। 1933 में यहाँ एक अभ्यारण्य था। 1955 में 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हुआ था और 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इससे कौन कौन सी नदी निकलती है? इससे बंजर, होलो और सुपर्ण नदी निकलती है। यह नदी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, ये नदियाँ। बात करते हैं अगला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने शुभंकर जारी किया था, गुरसिंह दा बारासिंगा। गुरसिंह दा बारासिंगा, गुरसिंह दा बारासिंगा शुभंकर जारी किया था। शुभंकर जारी किया था एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ने। और यह यहाँ जो डिजाइन किया था एक पर्यावरणविद जिनका नाम है रोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है? रोहन चक्रवर्ती। ये नोट करना है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह यहाँ पर बैटरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। क्या? बारहसिंगा, बारहसिंगा पाया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश का, यह प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल लगभग 940 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। तो इतने पॉइंट अपन को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश का मंडला, बालाघाट जिलों में देखने को मिलता है। कहाँ पर? मंडला, बालाघाट जिलों में। तो इतने पॉइंट अपन को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है कन्हैया दा जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ऑप्शन है संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है जो कन्हैया दा जलप्रपात है वो अपन को संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। यहाँ कहाँ पर है संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान? जो कि सीधी में देखने को मिलता है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ में एक दूसरे नाम से बोला जाता है, उसका नाम याद रखना है। छत्तीसगढ़ में इसको गुरु गुरु घासीदास के नाम से बोला जाता है। तो संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान जो सीधी में है वो छत्तीसगढ़ में इसको गुरु घासीदास के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है गांधी सागर अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य और राला मंडल अभ्यारण्य और ओरछा अभ्यारण्य। तो जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वहाँ इंदौर जिले में एक अभ्यारण्य है, राला मंडल अभ्यारण्य। कौन सा? राला मंडल अभ्यारण्य, क्योंकि इंदौर जिले में है। कहाँ पर? इंदौर जिले में है। यहाँ प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य देखने को मिलता है। अगला है 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मजीरी अभ्यारण्य किस जिले में बनाया गया? कब बनाया गया? तो 2022 में। और कौन सा अभ्यारण्य? कर्मजीरी अभ्यारण्य किस जिले में बनाया गया? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर और सिवनी। जो कर्मजीरी अभ्यारण्य है यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पर? सिवनी जिले में यह भी बनाया गया था। इसको नोट करना है क्योंकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला है देश का पहला कामधेनु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन है सालरिया, बसामन मामा और आस्था मऊ।
जो पहला कामधेनु अभ्यारण्य देखने को मिलता है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है आगर मालवा। कौन सा जिला? आगर मालवा। आगर मालवा के सालरेम, आगर मालवा के सालरेम में यह अभ्यारण्य देखने को मिलता है। तो यह प्रदेश का प्रथम है, प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य है। और द्वितीय कहाँ पर बन रहा है? द्वितीय अभ्यारण्य अपन को बसामन मामा में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है कि वह प्रदेश का जो कामधेनु अभ्यारण्य है वो प्रथम कहाँ पर है? जो आगर मालवा के सालरिया में देखने को मिलता है। थैंक यू दोस्तों। क्लास कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में बिल्कुल बताइए कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू, वेलकम।